हेलो, मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जयप्रकाश नारायण के प्रसिद्ध राजनीतिक विचार दल विहीन लोकतंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया। यानी दल विहीन लोकतंत्र का मतलब जैसा कि सर्वविदित है कि आज प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र प्रणाली सभी जगह प्रचलित है और इसमें राजनीतिक दलों की बड़ी भूमिका होती है। लेकिन जयप्रकाश नारायण जी ने राजनीतिक दलों का जो ध्येय है, लक्ष्य है, एन केन प्रकार सत्ता प्राप्ति करना और जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं को नज़रअंदाज करना, इसलिए उन्होंने कहा कि एक ऐसी लोकतांत्रिक प्रणाली का निर्माण किया जाए जिसमें जो पार्टी लेस हो, यानी जिसमें राजनीतिक दलों को न भागीदारी करके डायरेक्ट जो जनता के प्रतिनिधि होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। इस योजना के अनुसार प्रस्तुत आंदोलन की आरंभिक अवस्थाओं में विभिन्न राजनीतिक दलों को सर्वोदय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा ताकि वे अपने अपने विचारधारात्मक मतभेदों, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को भुलाकर इस कार्य में सहयोग दें। आगे चलकर वे भिन्न भिन्न दलों के रूप में अपनी पहचान मिटा देंगे और एक सर्वसम्मत कार्यक्रम स्वीकार कर लेंगे जिसे वे मिलजुल कर पूरा करेंगे। जयप्रकाश नारायण के अनुसार राजनीतिक दलों के साथ सबसे बड़ी कमी यह है कि ये लोकतंत्र में जनता तथा सरकार के बीच आ जाते हैं, जिससे उनके बीच प्रत्यक्ष संबंध समाप्त हो जाता है। जैसा कि हमें मालूम है कि जनता और सरकार के बीच राजनीतिक दल मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं। वे जनता की बात सरकार के पास एवं सरकार की योजनाओं, नीतियों का प्रचार प्रसार जनता के बीच में करते हैं। लेकिन होता यह है कि कभी-कभी जनता और सरकार के बीच में ये बाधक बन जाते हैं और अपने हित और स्वार्थ पूर्ति के लिए ये सारी अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए सारे सिद्धांतों और अनैतिक साधनों का सहारा लेते हैं। जनता के भावी प्रतिनिधियों का चयन राजनीतिक दल करते हैं तथा जनता के पास उनमें से ही किसी एक के पक्ष में अपना मत देने का अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता है। एक उम्मीदवार चुनाव जीतने के पश्चात दल के प्रति निष्ठावान रहता है, न कि जनता के प्रति जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई उम्मीदवार जो किसी राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ता है, वह चुनाव जीतने के बाद चुनाव में विजयी होने के पश्चात वह अपने राजनीतिक दल जिसका वह सदस्य है, जिसके चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ता है, उसका वह यशोगान गुणगान करने लगता है और उसी के प्रति उसकी प्रतिबद्धता हो जाती है। लेकिन जनता जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है उसको वह नज़रअंदाज करने लगता है। यह सबसे बड़ी राजनीतिक दलों की खामी है। उनके शब्दों में, यानी जयप्रकाश नारायण के शब्दों में, दल तथा लोगों को उन मेषों के समान बना देती है जिनकी संप्रभुता सिर्फ इतनी होती है कि वे कुछ कुछ समय पर अपने देखरेख के लिए नया मेषपाल चुन सकते हैं। राजनीतिक दल चुनाव के समय कदाचार तथा अनैतिक साधनों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जी ने राजनीतिक दलों का चुनाव के समय में जो कदाचार और अनैतिक साधनों का प्रयोग किया जाता है उसकी तरफ इशारा किया गया है कि कैसे अपने पक्ष में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए, मत प्राप्त करने के लिए, एन केन प्रकार सत्ता में बने रहने के लिए किस प्रकार से अनैतिक साधनों का सहारा लिया जाता है। यानी उनका साधन की पवित्रता पर ध्यान न देकर वे हमेशा अपने साध्य को ध्यान देते हैं कि एन केन प्रकार मतलब अपने साध्य, अपने लक्ष्य यानी चुनाव में विजय घोषित होने को किसी तरह से प्राप्त कर लिया जाए।
इस प्रकार वे राजनीति के स्तर को गिरा देते हैं तथा लोकतंत्र को उन स्वार्थी राजनीतिज्ञों की सरकार में परिणत कर देते हैं जो मत प्राप्ति की कला में निपुण होते हैं। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दलों ने समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने का कार्य किया है। वे विभिन्न धार्मिक समुदायों तथा जातियों के बीच अलगाव के बीज बोते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो राजनीतिक दल होते हैं धार्मिक तथा जातीय आधार पर लोगों को विभिन्न भागों में, समूहों में, जात धर्म के आधार पर उनको तोड़ते हैं और उनके बीच में फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत उनको अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार सामाजिक सौहार्द के क्षेत्र में इनकी भूमिका सकारात्मक कम तथा नकारात्मक अधिक है। उपयुक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए जयप्रकाश नारायण ने भारत को अपने लोकतंत्र में सुधार के रूप में एक ऐसी जन भागीदारी वाली लोकतंत्रात्मक पद्धति का विकास करने का सुझाव दिया जिसमें जनता तथा सरकार के बीच सीधा संबंध हो। यानी उसमें मध्यस्थ के रूप में जो राजनीतिक दल होते हैं उनकी भूमिका नगण्य हो जाए, जनता सीधे सरकार के साथ हो जाए और सरकार सीधे जनता के द्वार तक पहुंच जाए। यह उनके अनुसार दल विहीन लोकतंत्र तथा सत्ता के विकेंद्रीकरण द्वारा ही संभव है। यूगोस्लाविया के जन समितियों पीपुल्स कमेटी से प्रभावित होकर उन्होंने 1959 में अपने सिद्धांत भारतीय राज्य व्यवस्था का पुनर्संगठन को जनता के समक्ष रखा। यह सिद्धांत ही आगे चलकर उनके दल विहीन लोकतंत्र के सिद्धांत का मुख्य आधार बना। जयप्रकाश नारायण ने ऐसे ग्राम सभा के निर्माण का प्रस्ताव रखा जो राजनीतिक दलों के प्रभाव से स्वतंत्र होगा, क्योंकि ग्राम का प्रत्येक वयस्क व्यक्ति स्वतः इसका सदस्य होगा। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रभाव पर अंकुश लगाने हेतु ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव सर्वसम्मति के आधार पर करने का सुझाव दिया। उन्होंने राज्यों की विधानसभाओं तथा लोकसभा का चुनाव भी निर्वाचक मंडलों द्वारा करवाने का प्रस्ताव राजनीतिक दलों के कुप्रभावों को समाप्त करने के उद्देश्य से रखा। वे दलीय आधार पर मंत्रियों के चयन के विरोधी थे। उनके अनुसार मंत्रिपरिषद में केवल सबसे गुणवान व्यक्ति को स्थान दिया जाना चाहिए। इस प्रकार जयप्रकाश नारायण के अनुसार दल विहीन लोकतंत्र 4 प्रकार से लागू किया जा सकता है। पहला, ग्राम में लोग अपने प्रतिनिधियों को सर्वसम्मति से मनोनीत करेंगे। वे एक पंचायत अथवा ग्राम मंडल का निर्माण करेंगे। साधारणतः इस मंडल में प्रत्येक परिवार का प्रतिनिधित्व एक सदस्य द्वारा होगा। अपनी मासिक बैठक के दौरान मंडल ग्राम से संबंधित प्रत्येक मुद्दों पर विचार करेगा। पंचायत अथवा मंडल थाना पंचायत के सदस्यों का चुनाव करेंगे जो जिला पंचायत के सदस्यों को चुनेंगे। तत्पश्चात जिला पंचायत के सदस्य प्रांतीय पंचायत को चुनेंगे जो केंद्रीय पंचायत का चुनाव करेंगे। इस प्रकार जयप्रकाश नारायण दल विहीन लोकतंत्र की प्राप्ति हेतु एक संस्थात्मक माध्यम की चर्चा करते हैं और इस प्रकार का लोकतंत्र दलगत राजनीति तथा चुनावी प्रक्रिया के बजाय सामुदायिक सहमति तथा सर्वसम्मति के दोहरे आदर्शों में विश्वास रखता है। दूसरा पॉइंट है, इससे दलीय राजनीति से स्वतंत्र सर्वोदय समाज की स्थापना में सहायता पहुंचेगी। इस प्रकार का समाज समर्पित कार्यकर्ताओं से बना होगा जो पूर्ण रूप से इस आंदोलन के प्रति निष्ठावान होंगे। तीसरा बिंदु है, सभी विद्यमान राजनीतिक दलों को सर्वोदय की सफलता हेतु सहयोग तथा साथ मिलकर काम करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इस प्रकार सभी दलों के मिले जुले प्रयासों से सामाजिक क्रांति पूरी होगी तथा सर्वोदय के आदर्शों की प्राप्ति होगी तथा ये दल स्वतः अदृश्य हो जाएंगे। और लास्ट अंतिम चौथा बिंदु है, दल विहीन लोकतंत्र के उद्देश्यों की पूर्ति से पूर्व विधानमंडलों में दलों की तटस्थता आवश्यक है। दलीय आधार पर चुनाव का संचालन हो सकता है, परंतु जैसे ही विधानमंडल का निर्माण हो जाए सदस्यों का अपने अपने दलों से संबंध विच्छेद हो जाना चाहिए। उन्हें विधानमंडलों में अपनी इच्छा तथा अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर मत देना चाहिए। मंत्रियों की चयन प्रक्रिया में प्रत्येक सदस्य वरीयता के आधार पर सुझाव देगा। सबसे अधिक प्रथम वरीयता के मत को प्राप्त करने वाले सदस्य ही मंत्रियों के रूप में शपथ लेंगे। जयप्रकाश नारायण द्वारा सुझाई गई दल विहीन लोकतंत्र की विचारधारा अत्यंत प्रभावशाली प्रतीत होती है, परंतु व्यवहार में यह सिर्फ एक स्वप्न सा प्रतीत होता है। प्रांतीय तथा केंद्रीय पंचायत
विधानमंडल का सर्वसम्मति से चुनाव असंभव लगता है, अतः आगे चलकर स्वयं जयप्रकाश नारायण ने इस बात का सुझाव दिया है कि वे दल व्यवस्था के विरोधी नहीं हैं। उनके विरोध का मुख्य कारण सिर्फ राजनीतिक दलों की पक्षपातपूर्ण प्रकृति है। धन्यवाद।